स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 4 रविशंकर महाराज। इस चैप्टर के राइटर का नाम है धीरूभाई पारिक। उनका जन्म 31/8/1933 में हुआ था। ધીરુભાઈ ઈશ્વરલાલ પરીખનો જન્મ વિરંગામમાં થયો હતો. જુદી જુદી શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં તેમણે ભાષા સાહિત્યના વિદ્વાન અધ્યાપક તરીકે પોતાની સેવાઓ આપી છે. કવિતા, વિવેચન, અનુવાદ તેમજ સંપાદન એમના રસના ક્ષેત્રો છે. કુમાર તેમજ કવિલોક જેવા પ્રતિષ્ઠિત સામાયિકોના તેઓ તંત્રી છે. છપ્પા સંગ્રહ, અંક 25 તેમજ હાઇકુ સંગ્રહ, આજ્ઞા પણ એમના નોંધપાત્ર પ્રકાશનો છે. પ્રસ્તુત કૃતિ દ્વારા લેખકે રવિશંકર મહારાજના જીવન કાર્યને રસળતી શૈલીમાં રજૂ કર્યું છે. इस पाठ के लेखक धीरूभाई पारिक ने रविशंकर महाराज के जीवन कार्य के रस भरे प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किए हैं. મહારાજના સાદગી અને સેવાના અનેક પ્રસંગો આપણા જીવન માટે પ્રેરણાદાયી બની રહે છે. रविशंकर महाराज के सादगी और सेवा के कई प्रसंग हैं जिनसे हम इंस्पायर होके अपनी लाइफ में उन्हें फॉलो कर सकते हैं. ओके. महाराज अने बड़ी सेवक. आप सोच रहे होंगे महाराज और वो भी सेवक. महाराज एटले तो मोटो राजा. मोटो राजा मीन्स बड़ा राजा. अकॉर्डिंग दिस लेसन जो दिलों पे राज करता हो, समाज सेवक. मोटो राजा तो सेवा करावे कि सेवा करे. कोई बड़ा राजा हो वो सेवा करे या सेवा करवाए. हाँ, पर आ महाराज तो राज विना ना महाराज. हाँ, पर ये जो महाराजा हैं उनका राज्य नहीं है, फिर भी ये महाराजा हैं. नवाई लागे छे ने कि राज्य विना ना ते वड़ी महाराज होय. आप सभी को आश्चर्य हुआ होगा कि राज्य के बिना महाराज कैसे. जिसका राज्य होता है वही राजा होता है, पर इनका तो राज्य ही नहीं है, फिर भी ये महाराजा. हाँ, आ नवाई प्रमाणे तेवी पण खरी बात छे. हाँ, ये आपको आश्चर्य लगे फिर भी सही बात है. आ महाराज ने तमे नहीं ओळखता. ये महाराज को आप नहीं जानते. लो तो हूँ एमनु नाम कहूँ छूँ. लो तो मैं आपको उनका नाम बताता हूँ. एमनु नाम रविशंकर व्यास. उनका नाम रविशंकर व्यास है. हजी ओळखाण ना पड़ी. अभी भी आपको उनकी पहचान नहीं हुई. रविशंकर व्यास नाम अजाण्यु लागे छे. रविशंकर व्यास नाम अंजाना लग रहा है. अरे ए ज एमनु खरू नाम छे अने व्यास ए ज एमनी साची अटक छे. अरे वही उनका रियल नेम है और व्यास उनकी रियल सरनेम है. आ तो एमना લોકહિતના કાર્યોથી એમની નિસ્વાર્થ પ્રવૃત્તિથી લોકોએ જ એમને મહારાજનું બિરુદ આપ્યું છે. ओके. निस्वार्थ मीन्स क्या होता है? स्वार्थ के बिना. बिरुद मीन्स क्या होता है? खिताब. रविशंकर महाराज ने लोगों की भलाई के लिए, उनके हित के लिए अनेक काम किए हैं. इसीलिए लोगों ने उन्हें महाराज का खिताब दिया है. आम ए महाराज तरीके प्रसिद्ध थया और ऐसे रविशंकर महाराज के नाम से फेमस हुए. आ महाराज एटले ज गुजरातना मुख्य सेवक रविशंकर महाराज. अब मुख्य सेवक क्या होता है? मुख्य सेवक मीन्स जाहिरात, प्रसिद्धि के प्रशंसानी इच्छा वगर चुपचाप सेवा करनार. ये महाराज यानी गुजरात के मुख्य सेवक रविशंकर महाराज. लोगों एमने रविशंकर दादा पण कहता. सभी लोग महाराज को दादा कह के भी बुलाते थे. रविशंकर महाराजનો જન્મ સંવંત 1940ના મહા મહિનાની વદ 14ના દિવસે એટલે કે મહાશિવરાત્રિના રોજ થયો હતો. रविशंकर महाराज का जन्म संवंत
1940 के महा महीना के वद 14 के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। ईस्वी सन 1884 ના ફેબ્રુઆરી મહિનાની 25મી તારીખે ખેડા જિલ્લાના રઢુ ગામે જન્મેલા રવિશંકરના પિતાશ્રીનું નામ શિવરામભાઈ અને માતુશ્રીનું નામ નાથીબા હતું। ईस्वी सन 1884 के फरवरी महीने की 25 तारीख को खेड़ा जिला के रडू गांव में जन्मे हुए रविशंकर महाराज के पिताजी का नाम शिवराम भाई और माता का नाम नाथीबा था। पिताजी पासेथी जीवનમાં સારી ટેવો કેળવવાનું અને માતા પાસેથી ખૂબ ચાવીને ખાવાની આરોગ્યની ચાવીનું શિક્ષણ એ બાળપણમાંથી જ પામ્યા હતા। रविशंकर महाराज ने पिताजी के पास से जीवन में अच्छी आदतें अपनाना और माताजी के पास से खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए, ये आरोग्य की चाबी का जो शिक्षण है वो उन्होंने बचपन से ही अपने माता पिता से मिला था। बाळपणथी ज एमनो स्वभाव साहसिक અને निडर હતો। साहसिक मीन्स बहादुर, निडर मीन्स जिसको किसी का डर ना हो। बचपन से ही उनका स्वभाव साहसिक और निडर था। दीन दुखी प्रत्येની લાગણીવાળું હૈયું પણ એમને બાળપણથી જ મળ્યું હતું। दीन मीन्स होता है गरीब और जो दुखी लोग हैं उनकी प्रति जो लागणी वाला दिल होता है वो उन्हें बचपन से ही मिला था। बाळपणથી જ એ ઘરના નાના મોટા કામોમાં મદદ કરતા હતા। बचपन से ही घर के छोटे बड़े कामों में मदद करते थे। ખેતીનું પ્રત્યેક કામ એ શીખી ગયા ને હોશથી એ કામમાં જોતરાઈ પણ જતા। પ્રત્યેક મીન્સ પૂરા, જોતરાઈ જવું मीन्स કામમાં લાગી જવું। ठीक है, खेती का प्रत्येक काम वो सीख गए और उत्साह से काम में लग भी जाते थे। कोई पण कामમાં એમને શરમ, संकोच और नानप नहीं। कोई भी काम करने में उन्हें शर्म, संकोच और छोटापन महसूस नहीं होता था। नानू के मोटू कोई पण काम तेमने मन महिमावतू मीन्स गौरव वाળું। छोटा या बड़ा कोई भी काम उनके दिल को गौरव वाला लगता, गर्व से करते, शर्म नहीं करते थे। मोटा થયા પછી પણ એમણે काम करवानी वृत्ति छोड़ी नहीं। बड़े होने के बाद भी उन्होंने काम करने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ी। हाँ, एमना कामनी दिशा बदलाई गई। हाँ, अब उनके काम करने की दिशा वो बदल गई थी। महात्मा गांधीना परिचयમાં આવ્યા પછી એમણે अनेक कामों उपाड़ी लीधा। महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अनेक काम अपने हाथ में उठा लिए। ये जे काम उपाड़े तेमा दिल दईने जोड़ाई जता। दिल दईने मीन्स खूब उत्साह की धगस थी। वो जो भी काम अपने हाथ में लेते उसे बहुत उत्साह और उमंग से करते थे। महात्मा गांधी ये तो कहेलू पण खरो। बस महाराजनी आज खूबी छे, तेमने जे काम सौंपो तेमा ए पोतानो आत्मा रेडी दे छे। महात्मा गांधी जी ने तो एक बार ये भी कहा था कि बस महाराज की यही खूबी है, उन्हें कोई भी काम दो वो पूरा काम करने के लिए अपनी पूरी जान डाल देते हैं, यानी पूरी लगन के साथ काम करते हैं। અને તેથી જ એમનું કામ ઝળકે છે અને તેથી વધુ સારી असर पड़े छे और इसी वजह से उनका काम दिखता है और उनके काम की ज़्यादा असर देखने को मिलती है। गांधीजी સાથેના परिचय પછી એમણે ભારતની આઝાદીની લડતમાં ઝંપલાવ્યું। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने भारत की आज़ादी की जो लड़त थी उसमें भाग लिया। यजमान वृत्तिનો ધંધો छोड़્યો। यजमान वृत्ति मीन्स यजमानों ત્યાં धार्मिक कार्यों करावी, भरण पोषण मेळवવું, यानी पूजा पाठ का जो काम था वो भी छोड़ दिया। विलायती कपड़ा छोड़िया, गाम घर બધું છોડી એ રાષ્ટ્રના કામમાં લાગી ગયા। विलायती कपड़ा मीन्स दूसरे देश के कपड़े,
विदेशी जो कपड़े थे वो पहनना छोड़ दिया, गांव घर सब कुछ छोड़ दिया और राष्ट्र मीन्स देश, देश के काम में लग गए। चरखो चलावी, ખાદીના વસ્ત્રો પહેરવા, સાદું ખાવું પીવું અને સાદાઈથી રહેવું એ હવે એમનો જીવન મંત્ર બની ગયો। ચરખો મીન્સ સૂતર કાતવાનું સાધન, जीवन मंत्र जीवनનો सिद्धांत। चरखा चला के खादी के वस्त्र बना के पहनना, सादा भोजन करना, सादा पानी पीना और सादाई से रहना वो उनका जीवन का सिद्धांत बन गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट पार्ट। थैंक यू।